हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी बच्ची का तबीयत बहुत ख़राब है। उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है पीहू को। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिखाती हूँ अभी उसको। देखिए, रोई जा रही है, रोई जा रही है। ये बहुत तेज़ फीवर है फ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है। जो मेरी बच्ची इतनी बोलती थी, इतनी हंसती थी, इतनी चहकती रहती थी, वो आज आराम से लेटी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कल नाइट से ही इसे बहुत ज़्यादा फीवर है। शाम से ही मैंने इसके पापा को भी फ़ोन किया था, बट उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इस वजह से वो मेडिसिन नहीं लाए, क्योंकि ब्लॉक करके रखा हुआ। ना ही उन्होंने कॉल बैक करके पूछा कि क्या बात है, क्यों तुमने कॉल किया था। कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पास मतलब इसका जब भी फीवर लगता था ना, तो इसके पापा ही इसके लिए दवा लाते थे। और आज वो पैरासीटामोल, मतलब डॉक्टर से हेमोपैथिक से इसका ठीक नहीं होता फीवर। पता नहीं, शुरू से ही ऐसा ही है इसके साथ। तो जब तक ये अंग्रेजी दवा नहीं खाती इसका फीवर ठीक नहीं होता। तो अभी थोड़ा सा मेरे पास एक खुराक पैरासीटामोल था, जो कि मैंने रात में दे दिया इसे। फिर भी इसका फीवर नहीं ठीक हुआ है और अभी भी है। एक फीवर हो गया था कल रात में, और मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2.5 हो गया था। बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं, बचपन से ही फीवर पता नहीं आता है तो बहुत तेज़ आता है, बहुत तेज़ आता है। ऐसा आता है रोने लगेगी, मतलब चिल्लाने लगती हैं। बहुत ज़्यादा बच्ची है अभी। ये सब चीज़ देख के मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है मुझे इसे देख के। आप लोग प्लीज़ प्रे करें कि मेरी बच्ची का तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं जिसके लिए मतलब मैं इतना करती हूँ, वही नहीं सही रहेगी तो मैं कैसे सही रह सकती हूँ फ्रेंड। इतना कुछ होने के बाद भी ये रो रही थी, मम्मा मेरे पास आके बैठो। और मुझे घर का सारा काम करना था, मुझे खाना बनाना था, झाड़ू पोछा बर्तन करने थे, लेकिन मेरा कोई हेल्प नहीं किया, कोई भी नहीं। मेरी सासू माँ भी है, वो भी नहीं। मुझे अपने बच्ची को बीच बीच में बार बार छोड़ के जाना पड़ता था, किचन में सारा काम करना पड़ता था। मेरी सासू माँ के मुँह से ये भी एक बार नहीं निकला क्या बच्ची का तबीयत ख़राब है तो थोड़ा देर तुम उसके पास बैठो, मैं कर लूँगी, या मैं ही बैठती हूँ तुम कर लो। क्योंकि इसका है ना कि इसे फीवर लगता है ना, तो इसके पास कोई चाहिए। और एक बार भी सुबह से मतलब हंसी नहीं है। सुबह से क्या, कल नाइट से ही नहीं हंसी है एक बार भी। रोई जा रही है, बस रोई जा रही है। मुंह सूख के इसका इतना छोटा हो गया, पूरा फेस एकदम रेड दिख रहा है। देखिए अभी भी इसको मैं दिखाती हूँ। पीहू बेटा, देखिए फ्रेंड इसका चेहरा। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बच्ची का तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं भी चैन से रह सकूं। मत रोइए। कुछ भी नहीं खाना खाया है कल रात से इसने कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। कुछ भी नहीं खाया है मेरी बच्ची ने। अभी मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अभी मैं जाती हूँ, नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं कैसे इस घर वालों के नेचर को चेंज करूँ। सबको अपनी अपनी बड़ी है, हमसे कि हमारी बच्ची से किसी को कोई मतलब नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेंड। मुझे कभी कभी मैं ये चीज़ सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है, मुझे गुस्सा आता है कि किसी के घर में बस एक बच्चा है, उस बच्चे का भी ख्याल आप लोग ऐसे रखते हो, इस तरह करते हो। चलो मैंने माना कि मेरे से आप लोगों को दुश्मनी, बस इस बच्चे से क्या दुश्मनी है, इस बच्चे की क्या गलती है, इसने क्या किया है। मेरी बच्ची ऐसी है कि मैं किसी के साथ हंसना, किसी के साथ बोलना, ये सब के साथ ऐसी है, हमेशा हंसने वाली, हम हमेशा चहकने वाली। तो एकदम इसका फेस मुरझाया जैसा हो रखा है और मैं नहीं रोती इसके सामने, मैं इसके सामने जल्दी नहीं रोना चाहती, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो ये अंदर से एकदम टूट जाती है और ज़्यादा। सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। रात में इसके पापा आए ड्यूटी से, एक बार पूछ लिया पीयू तबीयत कैसा है, बस हो गया। उसके बाद ना ही पीयू से कोई मतलब है, नहीं पीयू से कोई ये है एक्सपेक्टेशन, कुछ भी आके देखे भी कि फीवर उतरा है नहीं उतरा है, बच्ची मेरी कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, एक बार भी नहीं, कोई मतलब नहीं। सुबह उठा, नहाया धोया, खाना खाए, चले गए। जब आपका अपना इंसान जो आपको लेके आया, जिसके ऊपर मैंने इतना ट्रस्ट किया कि अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके साथ आई, वो इंसान ऐसे चेंज हो जाएगा मुझे नहीं पता था कि वो इंसान ऐसे चेंज हो जाएगा, मेरी लाइफ को इतना नर्क बना के रख देगा। मुझे उस पे नहीं, खुद पे गुस्सा आता है फ्रेंड कि मैं कैसे मतलब ऐसे इंसान पे बिलीव कर सकती हूँ, कैसे यकीन कर सकती हूँ, मैंने कैसे यकीन कर लिया ऐसे इंसान पे। अगर मैं हूँ कुछ भी हूँ आज, या कुछ भी मैं करती हूँ तो बस अपनी बच्ची के लिए और किसी के लिए। और आज मैं इस घर में हूँ भी तो बस इसी की खुशी के लिए, इसी के लिए, नहीं तो मैं नहीं रहती। मेरे 2 भांजे हैं, उनके साथ तो ऐसा ट्रीट नहीं होता, वो लोग तो बहुत खुश रहते हैं, उनके साथ तो उनके नाने नानी बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। जो है सो वही लोग हैं। क्या वो लोग लड़के हैं तो उन लोग को माना जाएगा, और ये लड़की है तो इसे कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं प्यार करेगा। मेरे लिए तो यही लड़का यही लड़की है, मेरे लिए तो इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो इंसान ऐसा सोच रखते हैं, जो इंसान ऐसे है, उनको खुद ये सोचना चाहिए, खुद तुम लड़की हो, खुद एक औरत हो, तुम कैसे दूसरों के बारे में ऐसे बोल सकते हो या सोच सकते हैं। हम कैसे किसी दूसरी लड़की के बारे में बुरा सोच सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, खुद एक औरत हूँ, खुद एक माँ हूँ। मुझे समझना चाहिए माँ के लिए हर कोई बराबर होता है, लेकिन आपकी नज़र में नहीं होता है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं तो इंसान हूँ, बहुत छोटी सी हूँ, इंसान हूँ, पर वो भगवान है ना, सभी को देखता है। बस मैंने उन्हीं पे आस लगा के रखा है, आशा लगा के रखा है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं है, तो मैं उन्हीं पे यकीन करती हूँ। वो जिसके साथ जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, और मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी तो आज मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं। शायद ये कष्ट के बाद मुझे कुछ अच्छा मिले, बस यही पे यकीन कर रही हूँ। और शायद आप लोगों का साथ रहेगा, प्यार रहेगा, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी अपने बच्ची के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी जाती हूँ नहाने, जल्दी से मैं नहा के आती हूँ, ताकि नहाने के आने के बाद
मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। मिलती हूँ आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फिर आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरी बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाय फ्रेंड। बाय।